गुरुग्राम के डेवलपमेंट की, गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर की और बढ़ते गुरुग्राम को और किस तरह से सजाया जाए, संवारा जाए, कितना डेवलप इसे किया जाए या कितने डेवलपमेंट अभी होने बाकी हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और इस सेशन को होस्ट करेंगे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर। तो मैं मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि सर प्लीज मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे इस अगले सेशन के लिए और हमारे खास मेहमान के लिए। गुलशन, ओवर टू यू। अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये खास मंच गुरुग्राम के नाम से जो लगातार हम हर मुद्दे जनता के बीच उठा रहे हैं और तमाम हम उन राजनीतिक मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं जो इस समय प्रदेश में चल रही हैं। और आज हमारे इस एपिसोड के खास मेहमान हैं, हालांकि वो सभी लोग उनसे परिचित हैं। कोई उन्हें गब्बर पुकारता है तो कोई सिंघम कहता है, और आजकल तो बुलडोजर जो लगातार गुड़गांव में चल रहा है उसको लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं जो हैं रहती हैं गुड़गांव के लोगों के बीच। और गुड़गांव की जनता से भी इस बार वो भी सवाल अपना पूछ सकते हैं आर.एस. भाट जी से। हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आर.एस. भाट जो गुड़गांव में डीटीपी भी हैं और नोडल अधिकारी हैं, जो भी इंक्रोचमेंट इस समय आप गुड़गांव में साफ देख रहे हैं वो आर.एस. भाट की ही देन है कि तमाम फुटपाथ पर हो चाहे जो अलग अलग जगह जो इंक्रोचमेंट होती है उनको साफ करने के लिए आर.एस. भाट अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ नरेंद्र यादव हैं जो अध्यक्ष हैं गुड़गांव होम डेवलपर एसोसिएशन के। लगातार व्यापार के साथ साथ वो सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेते रहते हैं। हमने अक्सर देखा कि चाहे वो शहीद दिवस हो, शहीदी दिवस पर लगातार शहीदों को सम्मान देने की बात हो या कई अलग अलग तरह के वो कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। हमारे साथ दिनेश नागपाल जी हैं जो डेवलपर्स हैं गुड़गांव के, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल गुड़गांव में जो बिल्डर लॉबी है लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा देती है बड़े बड़े सपने दिखाकर, लेकिन वो समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करती है। उस पर हम चर्चा करेंगे दिनेश नागपाल जी से। सबसे पहला सवाल भाट साहब, आज जनता ये जानना चाह रही है आपसे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बार बार वो कह रहे हैं कि जी भाट साहब को कब मंच पे लेके आओगे, भाट साहब को कब मंच पे लेके आओगे। मैं कहा जी इस बार आपका अगला जो है भाट साहब का ही होगा। ये बताइए कि आप बचपन में आपके माता पिता ने क्या कोई खिलौने के रूप में क्या बुलडोजर दिया था क्या आपको, कि आप जहाँ जाते हो वहीं बुलडोजर लेके पहुँच जाते हो? दूसरा, आपको टेक्निक भी आती है कि कौन सी चीज़ तोड़नी है ज़्यादा नुकसान ना हो या पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम नीचे ना गिर जाए। मैंने कई कवरेज आपकी जब करी तो मैं देख रहा था, अभी हाल ही की कवरेज आपने दुकान गिरानी थी तो केवल दुकान का पार्ट ही गिरा। तो क्या इसको लेकर के भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है क्या? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। जहाँ तक सवाल है कि आ रही जहाँ तक ये सवाल है कि जेसीबी दी गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से ही मैं बचपन में बहुत पढ़ाई लिखाई वाला ही रहा हूँ। ऐसा फील्ड में मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस अप टू बीटेक नहीं रहा, लेकिन उसके बाद बीटेक भी मैंने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से ही की है, मास्टर्स भी टाउन प्लानिंग में ही की है मैंने अमृतसर यूनिवर्सिटी से। और हाँ, ये मेरा नाम जो है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वो कहीं ना कहीं जो आज मेरा रोल है उसमें फिट बैठता है। मेरा पूरा नाम है रणदिल शेर जतिंदर सिंह भाट। रणभूमि में शेर जैसा दिल रखने वाला और इंदर पर जीत प्राप्त करने वाला भाट। तो मुझे लगता है कि वो आज मैं गुरुग्राम के इस शहर में उसको सही नाम की पहचान बनाने की कोशिश। पॉलिटिकल दबाव नहीं रहता आपके ऊपर, क्योंकि पॉलिटिकल जो आप एक्टिविटीज करते हैं, आप जहां भी जाते हैं बुलडोजर से कोई भी इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है, उसे गिराते हैं। कोई पॉलिटिकल अप्रोच आपके पास आती है कि इस दौरान भाई ये रहने दो? देखिए जी, पूरा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। और दबाव ये है कि खाली कराओ, इसका दबाव है। छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। और मोर ओवर ये क्या है कि ये रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स
सरकारी ज़मीनें। अब ये सिस्टम अगर साफ होगा, इसके ऊपर एनक्रोचमेंट हटेगी, तो मेरा ख्याल पब्लिक तो और अच्छा कहेगी, और कह भी रही है। शुरू शुरू में 60% लोग मेरे अगेंस्ट थे, उनको लगा ये आया है हवाबाजी करेगा, 2-4 दिन में चले जाएगा। लेकिन अब उनको पता लग गया भी ये हिलने वाला नहीं है, ये रात के 10 बजे तक भी दिखता है। तो उससे क्या है कि पब्लिक अब 95% साथ है। पब्लिक की अगर मोटिवेशन साथ है, पॉलिटिकल विल साथ है, तो आप गुरुग्राम को अच्छा शहर देख रहे हैं। पब्लिक तो साथ है, लेकिन रियल एस्टेट के लोग आपके साथ हैं या नहीं है? मैं डेवलपर हैं हमारे साथ, अध्यक्ष भी हैं गुड़गांव होम डेवलपर एसोसिएशन से। नरेंद्र जी, जो काम आर.एस. भाट कर रहे हैं, आपका उसमें कितना सहयोग रहता है? हालांकि आप पर भी हम चर्चा करेंगे, जो आपने व्यापार के साथ साथ जो सामाजिक काम किए हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। पहले इस पर आपको क्या कहना है कि आप इनके साथ हैं? क्या आप भी अवैध निर्माण करते हैं? देखिए, जिस तरह से शहर के अंदर भाट साहब काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से साथ हैं। और जिस तरह से इन्होंने एनक्रोचमेंट, अवैध कब्जे, सड़कों को क्लियर कराया है, आज जहां गुड़गांव को हम एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में देखते हैं, वहां पे ज़रूर था कि इस तरह की कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए। और मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा, जिस तत्परता के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ भाट साहब काम करते हैं, मैं समझता हूं कि हर अफसर को इस तरह से काम भी करना चाहिए। तो लगता है कभी आपके यहाँ भी पहुँचे या आपको लगा कि कोई नोटिस वोटिस आया? नहीं, देखिए, हमारा जो काम है, जो हम लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, वो तकरीबन सब एज पर ड्राइंग ही बिल्डिंगें बनती हैं। जो भाट साहब एक बड़ा काम, या सरकार ने इनके ऊपर जो जिम्मेवारी दी, जैसा इन्होंने अभी कहा कि सरकार का प्रेशर है कि आप अवैध निर्माण से मतलब है जिसके ना नक्शे पास हैं, ना वो अथोराइज जगह हैं, पटरियों के ऊपर जो कब्जे किए हुए हैं, मार्केट्स के अंदर जो कब्जे किए हुए हैं, जो इनकन्वीनियंस पब्लिक के लिए है। आज गुड़गांव की पब्लिक, आप सोचो कि वो 50 साल पहले वाला गुड़गांव नहीं है। आज गुड़गांव पूरी तरह बदल चुका है, और उस गुड़गांव को बदलने के साथ साथ अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जब इस तरह की कार्रवाई होगी तभी हम इसको एक इंटरनेशनल सिटी की शेप दे सकते हैं। अदरवाइज तो गुड़गांव तो पुराना, आप सब जानते हैं कि क्या पोजीशन गुड़गांव की पूरे हरियाणा में हुआ करती थी। हमने देखा कि व्यापार के साथ साथ सामाजिक काम भी आप काफ़ी करते हैं। चाहे वो FAR का मुद्दा हो, आपने उठाया, सरकार ने वो माना। 4th फ्लोर का मुद्दा हो, वो भी आपने, हालांकि DTP उस समय शायद आप प्लानिंग थे जी, मैं प्लानिंग DTP, तो उस समय भी हमने देखा कि, और शहीदी दिवस आपने मनाया, शहीदों को सम्मान कैसे मिलना चाहिए। क्या लगता है कि ये तमाम रियल एस्टेट के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ जब आप सामाजिक काम करते हैं तो कितना मन को सुकून मिलता है, और आप जैसे और डेवलपर कितने आगे आते हैं जब आप इस तरह के काम करते हैं? देखिए, पूरे शहर का सहयोग हमारे साथ भी होता है जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं। और जितनी भी एसोसिएशन है जिनके साथ हम लोग जुड़े भी हुए हैं, वो सारी एसोसिएशन भी हमारे साथ आके काम करती हैं। जो आपने अभी FAR और 4थे फ्लोर की बात कही, मैं आपको कहना चाहूँगा आज आपके मंच के माध्यम से भी कि उस इतने बड़े काम के लिए सरकार का बहुत पॉजिटिव रोल रहा। हमने उस मुद्दे को उठाया। भाट साहब उस टाइम DTP प्लानिंग थे। गुड़गांव के अंदर जब भी या किसी हरियाणा स्टेट के अंदर कोई प्लानिंग बनती है तो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड के ऊपर जाती है। इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से नोटिंग करके उसको ऊपर तक भेजा, सरकार ने उसको माना। और 4 फ्लोर आज सिर्फ हम अपने व्यापार से जोड़े वो ठीक नहीं है। 4 फ्लोर की रिक्वायरमेंट पूरे गुड़गांव की नहीं, आज पूरे हरियाणा की है, जहाँ के पूरा देश आज एक नई दिशा की तरफ, नई डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो जब घर अच्छे बनेंगे, 4 फ्लोर से काफ़ी हद तक एक सस्ते मकान दिए जा सकेंगे। उसको सरकार ने सराहा भी था और सरकार ने उसके ऊपर अपना सहमति जता के उस पॉलिसी को लागू भी किया था। और ख़ास बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने सिर्फ व्यापार की बात करें। जितने एसोसिएशन के आज हमारे बहुत दिग्गज दोस्त भी यहाँ पे बैठे हैं जो अलग अलग एसोसिएशन चलाते हैं। एसोसिएशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके साथ 200, 400, 500, 1000 लोग जुड़े होते हैं। अपने व्यवसाय के साथ साथ जब आप समाज के लिए काम करते हैं तो समाज में आपको अलग से सम्मान भी मिलता है और एक मैसेज भी होता है। हमने अपने ही मन से, भाट साहब को ध्यान होगा, वाटिका चौक पे माननीय मनोहर लाल जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, हमने अंडरपास की डिमांड उठाई थी। हमारी एसोसिएशन ने मनोहर लाल जी को बताया कि यहाँ से इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और आप यकीन मानिए वो 125 करोड़ का प्रोजेक्ट NHAI और सरकार ने मिलकर उसको अप्रूव कर दिया। तो आज जरूरत अगर एक बिल्डर एसोसिएशन उठा रही है किसी मुद्दे को, तो अगर सारी एसोसिएशन अपनी तरफ से कोई मुद्दा उठाए तो शहर वैसे ही बदल जाएगा। भाट साहब, एक सवाल नागपाल जी से भी ले लेते हैं। नागपाल जी, आप एज ए बिल्डर भी हैं, डेवलपर भी हैं, क्योंकि आपका अमन गनी सोसाइटी जो रेवाड़ी में है, हमने देखा कि काफ़ी सुंदर आपने वो बनाई हुई है। लेकिन एक धारणा भी है बिल्डरों के अगेंस्ट
जो कि लोगों से पैसा ले लेते हैं और समय पर वो उनको प्रोजेक्ट देते नहीं हैं। हालांकि ऐसी बहुत सारी इस समय शिकायतें गुड़गांव में हैं। तो क्या आपको लगता है इससे तमाम बिल्डरों की छवि खराब होती है या कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो इस तरह से करते हैं? गुलशन जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बिल्डर टाइम पे डिलीवरी नहीं देते हैं। उसके पीछे कई रीज़न है, उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रीज़न है। लाइसेंस हम दे देते हैं बट सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिए, जिससे पब्लिक को ये लगा कि वहाँ बिल्डिंग तो बनेगी नहीं। उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए, जिससे बिल्डर फंस गया बीच में। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न, बाकी अब जैसे हमारे ट्यूलिप इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने टाइम से डिलीवरी दी। गुड़गांव का सबसे पहले ओसी आया, गुड़गांव का सबसे पहले सीसी आया, और हमने रेवाड़ी में बनाया अमन गनी, बिल्कुल टाइम पे डिलीवरी दी है। एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। भाट साहब, हमने डेवलपर और बिल्डरों की भी चर्चा की आपके साथ साथ, क्योंकि लगातार प्लानिंग भी आपके पास पहले रहे, इन्फोर्समेंट भी आप रहे, अब आप नोडल अधिकारी हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं अपना बुलडोजर लेकर के, और लोग जो हैं सराहना भी करते हैं। लेकिन अब तक की कार्रवाई में आप सबसे अच्छा जो आपने लगा कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, एक अच्छा संदेश जो आपने दिया है, ऐसा क्या आपने गुड़गांव में किया है? देखिए जी, जब कोई भी इम्पैक्ट छोड़ना हो ना, तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, सबसे पहले उसी को छेड़ना चाहिए, ताकि छोटे मोटे अपने आप सुधर जाएं। तो हमने सदर बाज़ार को पकड़ा, 30 बार हमारी टीम गई, और जहां मेरा ख्याल 2 मोटरसाइकिल नहीं जा पाते थे, आज आप इनोवा फॉर्च्यूनर लेकर जाओ, देखो आप सारा खाली है। एटलीस्ट वहां पर गाड़ी की मूवमेंट शुरू होगी। ठीक है, लोग थोड़ा बहुत दोबारा करते हैं, लेकिन वो हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट हुआ कि जहां पर 30 साल से गाड़ी नहीं जा पा रही थी, वहां पर हमारी एफर्ट्स, हमारी टीम की एफर्ट्स ने ये काम किया। गैंगस्टरों और एनडीपीएस एक्ट के तहत भी आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। गैंगस्टरों पर हम देखते हैं कि लोग जल्दी से आंच नहीं डालने देते हैं, कि उनको लगता है कि यार सामने गैंगस्टर है, पता लगे कि उनको तो 25,000 रुपये खर्च करने हैं किसी को गोली मरवाने के लिए, ऐसा बताया जाता है। क्या आपको लगता है कि आप इन गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रहे हैं? अभी आपने खांडसा में भी एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आपने लगभग कई दुकानें तोड़ी हैं जहाँ से लगभग लाखों रुपए की उगाही की जा रही थी। सोहना में भी आपने की है। क्या डर नहीं लगता आपको? देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है गैंगस्टर्स की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बस स्टैंड पर रेडियां हटाने गए हम, और उस बंदे को मैंने एक को कहा कि तुम लगाओ, तुम्हारी परमिशन है। वो कह रहा है जी बिना 10,000 रुपये दिए यहाँ रेडी नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो ये पीटेंगे और हमें मार देंगे। तो मैंने कहा जी इस हिसाब से तो मैं इतनी रेडियां हटा रहा हूँ। कहता जी आप भी देख लेना अपना हाल। तो ये तो एक रेडी वाले ने मुझे बोला है। तो जी देखिए, अगर देखो भगवान में तो हम विश्वास रखते हैं, बाकी ये गैंगस्टर्स हैं, ये एडिशनल इनपुट है पुलिस डिपार्टमेंट की। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हम हटा ही रहे हैं, अब गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 6-6 लाख रुपया उगाही हो रही है, रेडियो से 10-10 हज़ार रुपया लेकर एक 800 मीटर की स्ट्रेच के ऊपर 5 लाख रुपया उगाया जा रहा है, एक चाय की दुकान लगाकर 35,000 रुपया डेली का वहाँ से कमाया जा रहा है। तो ये एनफोर्समेंट करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमें ये है कि जी कोऑर्डिनेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है, इसीलिए शायद ठीक है मेरे में थोड़ा सा वो क्वालिटी है कि मैं आगे जाके कर भी देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातों के लिए मेरा ख्याल पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट। सवाल जनता पूछना चाह रही है, कौन जनता आपको क्या सवाल पूछना चाहते हैं आर.एस. भाट से? हम सवाल को जरूर लेंगे जो भी जनता पूछना चाहती है। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के अधिकारी जब गुड़गांव में काम करते हैं तो कितना आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आप एज ए रियल एस्टेट है व्यापार करते हैं, मकान जो है आप बनाते हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट्स आप बनाते हैं, तो ऐसे जब कार्रवाई चाहे वो अतिक्रमण के खिलाफ हो, अवैध निर्माण के खिलाफ हो, तो आपको क्या मोटिवेशन मिलती है? देखिए, भाट साहब जैसे अधिकारी जब किसी शहर के अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो सरकार से ही होती है और सरकार भी कुछ देख के लगाती है, जब ऐसे अफसर लगाए जाते हैं और ग्राउंड पे काम नज़र आता है तो खुद भी काम करने का कॉन्फिडेंस होता है। सबसे बड़ी बात चीज़ क्या थी कि पीछे गुड़गांव को लेके मीडिया में आप लोगों ने खास तौर से उन चीज़ों को उठाया भी,
जो गुड़गांव जैसे शहर के लिए नेगेटिव थे। तो वहीं जब इनकी कार्रवाई आती है तो ये देख के हमें भी फक्र होता है कि ऐसे भी अफसर है जो किसी दबाव में ना आके पब्लिक के लिए काम करते हैं, सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के पूरा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हर गुड़गांव के जितने लोग इस चीज़ से अवेयर हैं उन सबको एक कॉन्फिडेंस भी आता है और भरोसा भी होता है। एक पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, गुड़गांव का वायु प्रदूषण बड़ा खतरनाक है, बिगड़ा हुआ है। लोग गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, तमाम तरह के मरीज इस समय हैं गुड़गांव के अंदर। अस्पताल भरे हुए हैं, प्राइवेट और सरकारी। आप सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, तो कैसा, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह हमारे बीच पहुंच चुके हैं और पोल्यूशन को लेकर बात चल रही है और पोल्यूशन इस समय गुड़गांव में खतरनाक है, उस पर हम बातचीत जरूर करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी जो सवाल है वो आप पूरा करिए कि इसको लेकर क्या आप कुछ स्टेप उठा रहे हैं। देखिए, ये प्रदूषण की समस्या सिर्फ गुड़गांव शहर की नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर की बन चुकी है। जहाँ तक सरकार का काम है, सरकार अपने स्तर पे इसको कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई कर रही है और गुड़गांव, सिर्फ गुड़गांव ना होके पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण की समस्या, अगर पूरे विश्व का आंकड़ा भी देखा जाए तो एक टाइम पे लंदन भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी थी। वहाँ के प्रयास जब सरकार और जनता मिलके करती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जहाँ तक सरकार ने अपने काम किए हैं, अगर सरकार थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करेगी तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक भी उसके अंदर साथ मिल के प्रदूषण को कम करेगी। और ख़ास बात ये भी है, प्रदूषण के लिए जब नरवीर जी स्वयं वन मंत्री थे तो इन्होंने बहुत बड़ी ड्राइव 5 साल तक गुड़गांव के लिए प्लांटेशन के लिए चलाई थी। हम अपनी एसोसिएशन में अपने मेंबर्स जो घर बना रहे हैं उन सबको भी हमने रिक्वेस्ट किया है। हमने खुद एसोसिएशन ने 50,000 पेड़ एमसीजी के साथ मिलकर प्लांटेशन की थी और हम लोग चाहते हैं और आगे भी इसको बढ़ाएंगे कि जो भी नया घर बने उसके अंदर कम से कम 5 पेड़ लगाए जाएं। नागपाल जी, आपसे सवाल है यही कि पोल्यूशन को लेकर आप किस तरह का इनिशिएटिव उठाते हैं ताकि हवा शुद्ध रहे गुड़गांव की। गुड़गांव में एसोसिएशन तो बहुत सक्रिय हैं और बहुत काम भी करती हैं, लेकिन सरकार, सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मंत्री जी भी आ गए हैं, कि गुड़गांव शहर की सड़कें बन जाएं तो आधा पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। सड़कें अच्छी हों, सफाई अच्छी हो तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। मंत्री जी तो बेबाकी से बोलेंगे, अभी सारे सवालों का जवाब भी देंगे। लोग हैं हमारे साथ में, गुरुग्राम के वासी हैं, जो आरएस भाट जी से, क्योंकि आरएस भाट लगातार लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं इनसे, कुछ बात रखना चाहते हैं उनसे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? भाट साहब नमस्कार, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये वाकई प्रशंसाजनक काम है, लेकिन स्पीड अभी भी कम है। स्पीड को तो और बढ़ाना पड़ेगा। हम इतना धीरे काम करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? गुड़गांव तो बहुत नामी शहर है, ये पूरे देश में इसका नाम हो गया है, पूरे वर्ल्ड में भी नाम जाना जाता है, लेकिन हमारे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कार्रवाई और तेज होनी चाहिए, ऐसा कहना है। तेज होनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट और भी है कि जो सवाल थोड़ा जल्दी गरीब आदमी वहां पर बैठा है, उसको एंक्रोचमेंट के कारण उसको हटा रहे हैं, लेकिन वो गरीब आदमी कहां जाएगा? ये भी एक पॉइंट आप देखें उसको। जी, आपके दोनों सवालों का जवाब यही है। पहला सवाल कि स्पीड स्लो है। सुबह 10 बजे जाते हैं जी, रात के 10 बजे आ रहे हैं। जो उम्मीद लोगों को 30 साल से बिगड़े हुए थे लोग, उनको ठीक करने में समय लगेगा। दूसरी बात, जो हम 9 से 10 बजे तक कार्रवाई कर रहे हैं, जो 30 साल से 200 एकड़ खाली नहीं हुई थी वो 6 महीने में खाली करवाई है। ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड है जी। इससे भी बढ़ाने के लिए हम टीम्स बढ़ा रहे हैं। उस टीम्स को जब बढ़ जाएंगे तो और अच्छा होगा। दूसरा, आपने कहा कि जी गरीब को हम हटा रहे हैं जी। अगर आप इनको गरीब समझते हैं, देखो जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने वाला बंदा हूँ। आप इन गरीबों को अपने घर के आगे एक एक झुग्गी लगवा के देखें। आपके घर के आगे जब झुग्गी लगती है तो आप लोग ईमेल करते हैं कि जी देखो जी, ये तो जी हमारे आगे आ गया जी, ये चोरी करेगा, चकारी करेगा। जितने भी हमने हटाए हैं वो रोड, ग्रीन बेल्ट, करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन थी, सब के सब माफिया। एक 800 मीटर की स्ट्रेच के ऊपर 8 लाख रुपया कमाया जा रहा है। एक में गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट होकर 6
लाख रुपया पर मंथ कमाया जा रहा है। एक रेडी वाला, मैं आपको चैलेंज देता हूं गुरुग्राम वालों को, 56 सेक्टर की मार्केट में आप रेडी लगवा के दिखवा दें किसी गरीब की, 10,000 रुपया देंगे तो रेडी लगेगी। RS बाट भी मास्क पहनकर चले जाएगा तो पीट देंगे। ये माफिया सिस्टम है, इस माफिया को कंट्रोल करना है। तो अगर 2-4 बीच में जेन्युइन बंदे भी हो सकता है उनके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन ये तथ्य अगर लेंगे तो लोग सड़कों पर मकान बना देंगे। हम सत्र पे भी जाएंगे कुछ देर में। राव नरवीर हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन उससे पहले अनिल राव है, वो एक प्रश्न RS भाट जी से अपनी बात रखना चाहते हैं। नमस्कार भाट साहब, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से पहले, हम खुद जनता जिम्मेवार हैं। जब राव नरवीर जी, जब मैं बड़ा गोडाउन गांव में बनाने लगा तो 4 क्रम का रास्ता था 22 फुट का। मैंने 1 फुट पीछे बना के अपनी बिल्डिंग बनाई ताकि वो 23 फुट के अनिल राव के काम नहीं आएगा, वो सब आम आदमी काम है। जब तक जनता ना सुधरेगी, नहीं तो भाट साहब में कोई हिम्मत ना है किसी की तोड़ दे। हम गलत कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गैंगस्टर ने, यहाँ CRP कैंप पे देख लो, जहाँ पे सारी जो सब्जियां लग रही है, टोटल झाड़सा के जो पहले बदमाश थे सारे पैसे लेते थे उनसे। क्योंकि मैं इनेलो पार्टी में था पहले, तो वो ऑफिस खरीदा, तो जब ऑफिस में गया देखूं तो रेहड़ियां खड़ी है। भाई किसकी आई है? बोलो जी ये समझा करो। अनिल जी कोई सवाल है आपका? तो मैं इनसे सजेशन मैं इनका समर्थन करता हूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप अतिक्रमण मुक्त को लेकर आपका क्या टारगेट है कि गुड़गांव को कब तक आप इंक्रोचमेंट फ्री कर देंगे? कोई टारगेट बनाया? अभी हाल ही में एक बैठक भी नगर निगम की हुई थी जिसमें तमाम पार्षद थे, अधिकारी थे, उसमें आपको भी आमंत्रित किया गया था। देखिए, मेरे हिसाब से पूरे गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करना है तो 10 साल चाहिए, लेकिन 6 महीने का समय दिया आपने। 6 महीने में हम आपको काफ़ी अच्छी, जो जहाँ पर पब्लिक चाहती है कि जी काम हो, वो 6 महीने में आपको, अगर जैसे अब 200 एकड़ खाली कराया है तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में हम 500 एकड़ तक खाली करवाएंगे। और एक मैं और आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई जब शहर की समस्या आती है और हम इंक्रोचमेंट हटाते हैं तो सर के पास भी लोग पहुँचते हैं, लेकिन क्लियर कट आदेश है कि जी देखो जी, शहर साफ सुथरा लगना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई होएगी, उससे पब्लिक का ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जब आप बस स्टैंड चौक खाली कराओगे तो 1 लाख जनता उससे पब्लिक पैलेस को ज्यादा लेकिन आप अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध निर्माण को लेकर नहीं कर रहे हैं, ऐसा जनता कह रही है। वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण तो जबरदस्त हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं जी, एक कि जी शहर का नोडल ऑफिसर हूं मैं, चाहे वो रोड है, ग्रीन बेल्ट है, अवैध कॉलोनी है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं कहीं भी जा सकता हूं किसी भी महकमे के साथ। हमारा फोकस रोड्स के ऊपर है, लेकिन इस माध्यम से ये भी कहूंगा कि जो बाकी लोग भी जो अवैध कॉलोनियां, बाउंड्री इधर उधर काट रहे हैं, वो सचेत हो जाए, कोई पता नहीं कब डंडा चले। मंत्री जी बैठे हैं, अब हम मंत्री जी, क्योंकि आगे प्रोग्राम में मंत्री को जुगाना, लास्ट सवाल हम ले लेते हैं, एक एक छोटा छोटा सवाल। नरेंद्र जी, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी भी अब आगे पूरे गुड़गांव को लेकर हम बात करेंगे, जिस मुद्दे पर हम आपसे भी कर रहे थे। अगला आपका विकल्प क्या है कि गुड़गांव को कैसा आपने बनाना है, क्योंकि लगातार आपकी एसोसिएशन भी भाग लेती रहती है सामाजिक कार्यों में, आपको क्या लगता है आगे क्या आपकी रणनीति है? देखिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए सरकार के साथ जब तक पब्लिक नहीं होगी तब तक वो काम पूरा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मंत्री जी का सवाल है, इससे पहले जब 5 साल वो मंत्री रहे थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, और इस बार भी शायद कोई मजबूरी रही होगी, कुछ मौसम का इफेक्ट होता है कि काम शुरू शहरों के अंदर शायद नहीं हो पाए, हमारे सेक्टर्स के अंदर। मैं समझता हूँ मंत्री जी को वो मालूम भी है, और बहुत जल्दी सेक्टर्स की सड़कें, ऐसी उम्मीद हम सरकार से करते हैं, सेक्टर की सारी सड़कें नहीं बनेंगी, और उसके बाद पब्लिक का काम शुरू होता है कैसे उन सड़कों को और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सरकार ने दिया है उसको मेंटेन करने में कैसे पब्लिक सहयोग करे। अगर दोनों, पब्लिक और सरकार मिलकर काम करेगी तो निश्चित तौर पे कुछ ही समय के अंदर गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी की शेप लेगा, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो नेगेटिविटी पीछे फैली थी, वो जल्द ही दूर भी होगी। नागपाल जी, आप भी बताइए, इन्वेस्टर्स को आप क्या वायदा दिलाते हैं कि जो चीटिंग हो रही है इस समय, बिल्डर लॉबी कर रही है, लोगों से पैसे ले लेते हैं, समय पर पोजीशन नहीं दे देते हैं, तो उनको क्या आप विश्वास दिलाना चाहते हैं, और बिल्डरों से भी क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा 90% बिल्डर ठीक है, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो देरी हो जाती है। कई बार जैसे अब छोटी सी क्लियरेंस ही लेनी है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी है, 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट अगर सहयोग करे तो काम जल्दी हो सकता है।
भाट साहब लास्ट सवाल आपसे कि मंत्री जी भी बैठे हैं, क्योंकि राजनीतिक दबाव भी आता है आपके पास कि मंत्री जी का फोन आए कि भाट साहब यहाँ रहने देना, ये काम थोड़ा सा अपने निजी व्यक्ति का है। देखो जी, दबाव बहुत है। दबाव इतना है कि शहर जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करवाओ, ये दबाव है। और मैं आपको वादा करता हूं कि 6 महीने ऐसी सपोर्ट सर की, पब्लिक की मोटिवेशन रहेगी, सपोर्ट रहेगी। 6 महीने में आपको कायाकल्प करके दिखाएंगे। मतलब दबाव इस चीज का नहीं है कि दबाव, कोई दबाव नहीं है जी, बिल्कुल कोई दबाव नहीं। तो क्या वादा करते हैं आप भी जनता से, और जनता का क्या वादा आप चाहते हैं कि जनता भी आपके साथ रहे? देखिए, मेरे ख्याल से जनता पूरी सपोर्ट कर रही है जी। थोड़ा सा आप गरीब वाला एंगल मत सोचें। हमें कोशिश है कि हम अच्छा शहर बनाएं, आपके सहयोग से ही बनेगा। और मुझे पॉलिटिकल फुल सपोर्ट है जी अच्छा शहर बनाने में। आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो हम अच्छे एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आर.एस. भाट, नरेंद्र यादव, दिनेश नागपाल, क्योंकि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह हमारे बीच में है और जनता उनके लिए भी बेताब है कि क्योंकि बेबाक जाने जाते हैं अपने लफ्जों से राव नरवीर जी। और अब अगला सेशन शुरुआत करते हैं अपूर्वा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे तीनों खास मेहमानों का, जिन्होंने गुरुग्राम को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की जा रही है, उस पर उन्होंने अपने विचार रखे। तमाम सवालों के, जनता के भी सवालों के उन्होंने